जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। भक्तों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली हिंदू धर्म में केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि, भक्ति और प्रेम का महापर्व है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाने वाली होली जीवन में उल्लास, उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस दिन रखा जाने वाला होली का व्रत मन, वचन और कर्म तीनों की पवित्रता का प्रतीक माना गया है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जैसे अग्नि में कूड़ा करकट जलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही मन के विकार, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार भी भक्ति की अग्नि में भस्म हो जाएं। होली का व्रत केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक साधना का अवसर है। व्रती इस दिन उपवास रखकर भगवान का ध्यान करता है, सत्य और संयम का पालन करता है तथा रात्रि में होलिका दहन के समय अग्नि के समक्ष प्रार्थना कर अपने कष्टों, रोगों और नकारात्मक विचारों को त्यागने का संकल्प लेता है। मान्यता है कि इस व्रत से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आने वाला समय मंगलमय होता है। ब्रजभूमि में होली का पर्व विशेष रूप से भक्ति और प्रेम के रंगों से सराबोर रहता है। श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी होली निस्वार्थ प्रेम और आनंद का संदेश देती है। आज के समय में जब जीवन में तनाव और भागदौड़ बढ़ गई है, होली का व्रत हमें रुककर आत्ममंथन करने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि क्षमा, प्रेम और सद्भाव के रंग अपनाकर ही जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। इसलिए होली का व्रत न केवल परंपरा है बल्कि जीवन को संतुलित और पवित्र बनाने का एक दिव्य अवसर भी है। होली का व्रत और होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि धर्म की उस अमर विजय की स्मृति है जहां भक्ति ने अत्याचार को पराजित किया। जब संसार में अहंकार अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी शाश्वत सत्य को जीवंत करती है प्रहलाद की कथा। एक बालक जिसकी निष्कलंक भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को यह सिखा दिया कि ईश्वर की शरण में गया भक्त कभी पराजित नहीं होता। आइए अब इस दिव्य कथा को विस्तार से श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा हुआ जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसके भीतर असीम अहंकार भर दिया। उसे यह वरदान मिला कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर मरे, न बाहर, न पृथ्वी पर मरे, न आकाश में, न किसी मनुष्य से मरे, न पशु से, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा। उसने घोषणा कर दी कि अब वह इसी सृष्टि का स्वामी है और केवल उसी की पूजा होगी। उसी हिरण्यकश्यप के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चलकर भक्ति की अमर मिसाल बना, प्रहलाद भगत। गर्भावस्था के समय ही नारद मुनि के सत्संग का प्रभाव उसकी माता कयाधु के माध्यम से प्रहलाद पर पड़ चुका था। बालक प्रहलाद का हृदय बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में रमा रहता था। जब वह गुरुकुल गया तो अन्य बालक जहाँ राजसत्ता और वैभव की बातें करते, वहीं प्रहलाद केवल नारायण का नाम जपता रहता। एक दिन गुरु ने सभी बच्चों से पूछा, तुमने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या सीखा? अन्य बालकों ने राजनीति, नीति और सत्ता की बातें कही, पर प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मैंने सीखा है कि इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही सत्य हैं, शेष सब नश्वर है। यह बात जब हिरण्यकश्यप तक पहुंची तो उसका क्रोध सीमा पार कर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका पुत्र उसकी आज्ञा के विरुद्ध ईश्वर का नाम ले सकता है। यहाँ से कथा एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ एक ओर अहंकार से अंधा पिता है और दूसरी ओर अड़िग भक्ति में लीन पुत्र। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाकर कहा, बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मेरे प्रभु सर्वत्र हैं, आप में, मुझ में, इस स्तंभ में, सब में हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का प्रयास किया। हाथियों से कुचलवाया, विष पिलवाया, ऊंचे पर्वत से गिराया, समुद्र में फेंका, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा। जब सभी उपाय असफल हो गए तब हिरण्यकश्यप को अपनी बहन होलिका का स्मरण हुआ।
होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी। पूर्णिमा की रात विशाल अग्निकुंड सजाया गया। प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाया गया। अग्नि प्रज्वलित की गई। प्रहलाद ने आंखें मूंद ली और वह स्मरण करने लगा, नारायण नारायण। चमत्कार हुआ। होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। यही घटना आगे चलकर होलिका दहन के रूप में प्रतिष्ठित हुई, अधर्म के नाश और धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने स्तंभ की ओर इशारा कर पूछा, क्या तेरा भगवान इसमें भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ प्रभु, हर जगह है। क्षण भर में स्तंभ फटा और भगवान नरसिंह प्रकट हुए। न मनुष्य, न पशु, न दिन थी, न रात थी। भगवान नरसिंह ने संध्या समय दरवाजे की चौखट पर अपनी जंघा पर बिठाकर नखों से हिरण्यकश्यप का वध किया। वरदान की हर शर्त अक्षुण्ण रही और अहंकार का अंत हो गया। भगवान ने प्रहलाद से वर मांगने को कहा। प्रहलाद बोला, प्रभु, मुझे कोई भौतिक वरदान नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति कभी कम न हो और मेरे पिता को भी मोक्ष मिले। भगवान ने उसे महान भक्तों में स्थान दिया। प्रहलाद की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंततः नष्ट होता है। इसलिए होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि उस अग्नि का स्मरण है जिसमें अधर्म जल गया और भक्ति अमर हो गई। जब हम होलिका दहन करते हैं तो वास्तव में अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और नकारात्मकता को जलाने का संकल्प लेते हैं। यही है प्रहलाद की अमर कथा, जो युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। यदि आपको प्रहलाद की यह अमर कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। भक्ति, सत्य और धैर्य, यही इस कथा का सार है। ऐसे ही धर्म, व्रत, पर्व और पौराणिक कथाओं से जुड़ा शुद्ध और भावपूर्ण ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके, और कमेंट में नारायण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।